जय श्री राधे कृष्णा प्रिय भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे नंदलाल, जो भी भक्त यह अमृतवाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और सदैव आपकी कृपा बनी रहे। क्या आप बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं? अगर हां तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपने परम भक्त होने का पवित्र भाव प्रकट करें। अगर आप गीता अमृतवाणी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृतवाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास रहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास सब्र होता है, वरना उनके शब्द, रवैये और बेरुखी से बहुत पहले ही रिश्ता टूट जाना था। कृष्ण ने कहा है, जहां प्रेम हो वहां सम्मान भी होना चाहिए, वरना वह सिर्फ आदत बनकर रह जाता है। हर बार जब तुमने अपनी बात मन में रखकर चुपचाप मुस्कुरा दिया, वहां तुमने किसी को नहीं, खुद को बचाया, क्योंकि आत्मा की शांति सबसे कीमती होती है। जब कोई तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारी भावनाओं को न समझे तो खुद को दोषी मत मानो। शायद उसने सिर्फ साथ रहना सीखा, महसूस करना नहीं। कृष्ण ने यही कहा था, भावना के बिना संबंध केवल एक भार बन जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए चले जाते हैं ताकि तुम्हें ईश्वर के और करीब ला सकें, और वो खुद पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं बनना था। हर वो दिन जब तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपने आंसू छुपा लिए, वो दिन तुम्हारे भीतर बैठे कृष्ण ने तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाया। जब हर कोई तुम्हें बदलने की सलाह दे, तब भीतर की आवाज को सुनो। कृष्ण भी अर्जुन से बोले थे, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। कभी किसी को यह जताने की कोशिश मत करो कि तुम उसके बिना भी खुश हो। अगर सच में खुश हो तो जताने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं हो तो झूठ बोलने से दुख और गहरा होता है। रिश्ते तब तक निभाए जा सकते हैं जब तक आत्मसम्मान बचा हो। जहां आत्मसम्मान खत्म हो जाए वहां मौन ही सबसे पवित्र जवाब होता है। हर बार जब तुम किसी के खो जाने से अंदर तक हिल जाते हो, तब कृष्ण तुम्हारे मन में धीरे से कहते हैं, जो जाता है वो सिर्फ देह से जाता है, प्रेम कभी नहीं जाता। जो इंसान बार बार तुम्हारे जज्बातों को छोटा करे, उसे बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कृष्ण ने भी अधर्म को बड़े नाम के कारण स्वीकार नहीं किया। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जो दूसरों ने की। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब तुम खुद को बार बार दूसरों की गलतियों की सजा देने लगते हो। कभी अपने अकेलेपन को कोसना मत। अकेलापन वो वक्त है जब ईश्वर तुम्हें सबसे ज्यादा सुनते हैं, सबसे ज्यादा देखते हैं और धीरे धीरे भीतर से नया बना देते हैं। जब सब कुछ खो जाए और कुछ भी अच्छा न लगे, तब भी उम्मीद रखना, क्योंकि श्री कृष्ण ने अंधकार में ही गीता का प्रकाश दिया था, दिन के उजाले में नहीं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त नहीं भरता, बल्कि वो तुम्हें नया इंसान बनाकर धीरे धीरे खुद ही मर जाते हैं। और ये बदलाव तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। कभी अपने मन को किसी और की स्वीकृति का गुलाम मत बनाओ। कृष्ण ने कहा था, जो खुद से जुड़ा हो उसे दुनिया की राय से फर्क नहीं पड़ता। हर बार जब तुमने दिल से कोशिश की और बदले में तिरस्कार मिला, तो वो असफलता नहीं थी, वो बस एक तरीका था ये जानने का कि किसके लिए तुम्हारी भावना सच्ची थी और किसके लिए नहीं। कुछ बातें किसी से कहने की नहीं होती, बस कृष्ण से साझा करने की होती हैं। और जब तुम उनसे दिल खोलकर बात करते हो तो कोई और जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन जीवन थोड़ा सरल हो जाता है और वहां से शुरू होता है
सरेंडर, जहां से श्री कृष्ण की कृपा बढ़ने लगती है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों लगता है? क्योंकि वहां बहुत लोग होते हैं पर कोई अपना नहीं होता, और तभी आत्मा पुकारती है, हे कृष्ण, अब तू ही आ। जो अपने हो वो तुम्हें शब्दों से नहीं, निगाहों से समझते हैं, और अगर कोई बार बार तुम्हें गलत ही समझ रहा है तो शायद वो सिर्फ नजदीक था, अपना नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब तुम किसी को माफ कर देते हो, न उनके लिए बल्कि खुद के भीतर की थकावट को छोड़ने के लिए। जब तुम किसी को सबसे ज्यादा समझने लगते हो तब लोग तुम्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करने लगते हैं, क्योंकि इंसान जिस चीज को आसानी से पा लेता है उसकी कद्र करना भूल जाता है। हर बार अपनी भावनाओं को छुपाते छुपाते एक दिन तुम्हें खुद ही एहसास नहीं होता कि तुम असली हो या सिर्फ एक मुखौटा पहनकर जी रहे हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा तब तक उठाते हैं जब तक तुम उन्हें यह नहीं दिखा देते कि अब तुम्हारी खामोशी नहीं, हद की दीवार खड़ी हो चुकी है। जो इंसान हर बार खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाए, वो रिश्ते नहीं, अपनी हार को ढक रहा होता है। ऐसे लोग साथ नहीं, साया होते हैं जो अंधेरे में भी छुप जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी कभी तुम्हें खुद से ही कहना पड़ता है कि अब बहुत हुआ, अब और टूटना मुमकिन नहीं, क्योंकि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि आंखों से नहीं, आत्मा से रोने लगते हैं। अगर किसी के आने से सुकून नहीं और जाने से डर नहीं, तो समझो वो रिश्ता सिर्फ नाम का था, और नाम से बने रिश्ते कभी आत्मा को नहीं छू पाते। जो लोग हमेशा अपने दुख गिनाते हैं वो तुम्हारे दर्द को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने सच्चा दुख जिया है वो दूसरों को राहत देना सीख जाते हैं। तुम बार बार उन्हीं लोगों को माफ करते हो जो तुम्हारी आत्मा को चुपचाप चोट देते हैं, क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा है। लेकिन बड़ा दिल रखना और खुद को खो देना दो अलग बातें हैं। हर वो रिश्ता जिसमें तुम खुद को भूल जाओ कभी भी तुम्हारे लिए सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा रिश्ता वो होता है जो तुम्हें खुद से और करीब लाए, दूर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि तुम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, लेकिन वो ये नहीं समझते कि तुमने तो अपने हिस्से का सब कुछ दे दिया था। तुम जितना गहराई से किसी को समझते हो उतना ही वो इंसान तुम्हारे ऊपर हक जताता है, और जब वो समझ नहीं पाता तो तुम्हारी गहराई भी उसे बोझ लगने लगती है। हर बार टूटकर जुड़ना भी थका देता है, क्योंकि आत्मा को बार बार जोड़ना आसान नहीं होता। इंसान का दिल कोई शीशा नहीं जो हर बार नया रूप ले सके। जब कोई तुम्हें यह कहे कि तुम बदल गए हो तो चुप रह जाना, क्योंकि बदलाव हर इंसान की थकान का आखिरी जवाब होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो लोग तुम्हारी कमियों को बार बार उभारते हैं वो तुम्हारा भला नहीं कर रहे, क्योंकि सच्चा इंसान कमियों में ढूंढता है अपनापन, ताने नहीं। तुमने जितना सहा है वो कोई नहीं जानता, और शायद इसी चुप्पी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। लोग तुम्हारी मुस्कान देखते हैं, संघर्ष नहीं। अगर तुम्हारे बिना किसी को फर्क नहीं पड़ता तो अपने होने को जबरदस्ती साबित मत करो, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता सबसे ज्यादा दर्द देता है। जब तुम अंदर से पूरी तरह टूट जाओ और फिर भी मुस्कुराओ तो समझो तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है, और अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कभी कभी किसी से सिर्फ इसीलिए दूर हो जाना पड़ता है क्योंकि नजदीकियां आत्मा को घुटन देने लगी होती हैं, और आत्मा की घुटन सबसे खतरनाक पीड़ा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी खामोशी को भी तकलीफा ना समझें वो तुम्हारी चीखों को भी मजाक समझेंगे। इसलिए चुप रहकर भी
दूर हो जाना सबसे बेहतर होता है। जब तुम हर हाल में खुद को संभालना सीख जाते हो तो तुम्हें किसी और से उम्मीद करना बंद हो जाता है, और वही पल आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है। कभी कभी सबसे ज्यादा थकान उस चीज से नहीं होती जो तुमने किया, बल्कि उससे होती है जो तुमने चुप रहकर सह लिया। और कृष्ण ने कहा भी है, सहनशीलता महान है, लेकिन आत्मा को दबाना नहीं। जो रिश्ते सिर्फ तब अच्छे लगते हैं जब तुम चुप रहो, वहां बोलने की कोशिश करना बंद कर दो, क्योंकि प्रेम वहां होना चाहिए जहां सच बोलने की आजादी हो। हर वो क्षण जब तुम टूटे लेकिन रोए नहीं, वहां ईश्वर ने तुम्हें गले लगाया। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आंसुओं से नहीं, सिर्फ प्रभु की मौन उपस्थिति से हल्के होते हैं। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगे, तब मुस्कुराओ, क्योंकि कृष्ण की कृपा से जो भीतर शांत होता है, उसे दुनिया की ऊंची आवाजें हिला नहीं सकती। रिश्ते सिर्फ पास रहकर नहीं निभते, बल्कि दूर रहकर भी याद करने से भी चलते हैं। और श्री कृष्ण का राधा से यही रिश्ता था। मिलन नहीं था, फिर भी प्रेम संपूर्ण था। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्होंने कभी खुद से जुड़कर जीना नहीं सीखा, और जो खुद से नहीं जुड़ पाए वो दूसरों की भावनाओं को क्या समझेंगे। कभी किसी को इसलिए मत रोको क्योंकि तुम उसे खोने से डरते हो। अगर वो तुम्हारा है तो कृष्ण के रास्ते लौट आएगा, और अगर नहीं तो चला जाना ही ठीक है। हर वो अनुभव जो तुम्हें भीतर से हिला गया, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने आया था। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र चाहिए था ताकि वो योद्धा से ज्ञानी बन सके। जब लोग तुम्हारे दिल को ठुकरा दें, तब घबराना मत। कृष्ण के शब्दों में संसार की नजरें सीमित होती हैं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म और भाव से देखता हूं। कभी कभी जिंदगी तुम्हें अकेले ही रास्ता चलने के लिए मजबूर करती है, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे पैरों में कितना दम है और ईश्वर की योजना में कितना भरोसा। कुछ मौन ऐसे होते हैं जो चीखों से भी ज्यादा बोलते हैं, और जो इन मौन को समझ जाए, समझो कृष्ण ने उसे विशेष दृष्टि दी है। जब कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं से खेलता है, तब उसे जाने देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी दया होती है, क्योंकि प्रेम वहां नहीं होता जहां चोट रोज की आदत बन जाए। हर वो रिश्ता जिसमें तुम हर बार खुद को छोटा महसूस करने लगो, वहां से निकल आओ। कृष्ण ने भी हर रिश्ते को रिश्ते के नाम से नहीं निभाया। उन्होंने धर्म और आत्मसम्मान पहले रखा। कभी अपनी थकावट को नजरअंदाज मत करो। ये शरीर नहीं, आत्मा की पुकार होती है कि अब थोड़ा रुको और प्रभु के साथ भीतर जुड़ जाओ। अगर कोई तुम्हारी सादगी को हल्के में ले, तो उसे यह समझाना जरूरी नहीं, क्योंकि कृष्ण की मुस्कान में भी पूरा ब्रह्मांड समाया था। फिर भी उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया। जब लोग तुम्हारे भले के लिए तुम्हें छोड़ जाएं, तो समझो वो अपना नहीं था। जो सच्चा होता है वो साथ रहकर तुम्हें बेहतर बनाता है, दूर जाकर नहीं। हर बार जब तुम अपने दुख को दूसरों के सामने छुपा लेते हो, तो वहां से शुरुआत होती है उस यात्रा की जहां श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर अपना घर बनाते हैं। कभी किसी की बातों से इतना टूट मत जाना कि खुद की अहमियत ही भूल जाओ। कृष्ण ने कहा है, तुम मेरे अंश हो, खुद को छोटा मत मानो। जो लोग तुम्हारी शांति को भंग करते हैं, उन्हें अपनी दुनिया से दूर करना जरूरी है, क्योंकि जो भीतर से शांत नहीं, वो आसपास भी हलचल ही फैलाते हैं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि कृष्ण के खेल में सब कुछ अंत नहीं होता। कभी कभी अंत ही नई शुरुआत बनता है। हर बार जब तुमने अपने मन को समझाया कि मैं ठीक हूं, तब अंदर कोई धीरे से बुदबुदाया होगा, हां तू ठीक है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वो आवाज किसी और की नहीं, श्री कृष्ण की होती है।
जिंदगी में कभी किसी के साथ होने की इतनी उम्मीद मत रखो कि उनके दूर जाते ही तुम्हें अपनी जरूरतों का वजूद ही खत्म लगने लगे। कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद से जोड़ लो वो कहीं नहीं जाता। कभी कभी जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही सबसे ज्यादा अनजाने भी होते हैं, क्योंकि पास होना और साथ होना दो बहुत अलग बातें हैं। हर बार जब तुमने चुपचाप सह लिया, वहां तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम बस उन रिश्तों की इज्जत करते रहे जो शायद तुम्हारे लायक नहीं थे। कृष्ण ने भी चुप रहकर मोह छोड़ दिया था। वो जानते थे जहां आत्मा का सम्मान न हो वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। कभी खुद को इतना मत खो दो कि किसी और की मौजूदगी से ही अपनी पहचान जुड़ जाए। तुम्हारी पहचान तुम्हारी सांसों से है और सांसों में कृष्ण बसे हैं। हर वो दिन जब तुमने खुद को समेटा, लोगों के दिए तानों से ऊपर उठे, तब तुमने सिर्फ खुद को नहीं ईश्वर को महसूस किया। कभी किसी के रूखेपन को दिल से मत लगा लेना, शायद वो खुद अंदर से टूटा हुआ है। लेकिन तुम्हें अपना दिल बचाना है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी प्रेम किया लेकिन अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। अगर कोई तुम्हारे सच्चे जज्बातों को न समझे तो उसे यह जताने की जरूरत नहीं कि तुम कितने साफ हो। जो आंखें तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ सकीं, वो तुम्हारी भावना को क्या समझेंगी। कृष्ण कहते हैं, हर कोई समझने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें भटकाने आते हैं, लेकिन जो तुम्हें दिशा देगा वो तुम्हारे भीतर होगा। मैं। जिंदगी में जब बहुत शोर हो तो एक कोना ढूंढो जहां तुम बस सांसों की आवाज सुन सको, क्योंकि वहीं से शुरू होता है वो रिश्ता जो तुम्हें श्री कृष्ण से जोड़ता है। हर वो इंसान जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाए, वो तुम्हारी दुनिया में सबसे ज्यादा जगह घेर लेता है। इसीलिए थोड़ी दूरी जरूरी है ताकि शांति लौटे और प्रभु की आवाज फिर से सुनाई दे। कभी कभी तुम्हें वो लोग छोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा त्याग किया होता है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा हर त्याग, हर आंसू कृष्ण की किताब में लिखा गया है। जब तुम्हें कोई बिना वजह छोड़ दे तो उस दर्द को पकड़कर मत बैठो, उसे बह जाने दो और उस जगह पर श्री कृष्ण का नाम रख दो, ताकि जो गया उसका बोझ न रहे और जो आना है वो प्रेम बनकर आए। जिंदगी में कई बार तुम हारते नहीं हो, तुम बस वो पा नहीं पाते जो तुमने चाहा था। लेकिन कई बार जो नहीं मिला वही तुम्हें उस मंजिल तक ले गया जहां ईश्वर का इंतजार था। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई रास्ता सही नहीं लगता, लेकिन वहीं एक आवाज भीतर से कहती है, बस चलते रहो, मैं हूं ना। यही आवाज कृष्ण की होती है। हर वो इंसान जो बिना बोले तुम्हारी आंखें पढ़ ले, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का दुख समझ ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि वही तुम्हारा मन का सखा होता है। कभी दूसरों की उम्मीदों में खुद को इतना मत घूम कर देना कि अपनी सच्ची इच्छा की आवाज दब जाए, क्योंकि जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तभी ईश्वर तुम्हें वापस खींचते हैं। जब कोई कहे कि तुम बहुत बदल गए हो तो मुस्कुराकर कहना, हां, तकलीफें बदल देती हैं और अब मैं पहले से थोड़ा और सच्चा हो गया हूं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें एक उम्मीद छिपी होती है कि शायद एक दिन वो तुम्हें वैसे ही चाहेंगे जैसे तुम उन्हें आज भी करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें नहीं समझे तो टूटो मत, बस मुझे पुकारो, क्योंकि जो मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार से पहले उसके पास पहुंच जाता हूं। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलता है, उससे प्रेम करना तुम्हारा दोष नहीं, लेकिन वहां टिके रहना तुम्हारी आत्मा के साथ अन्याय है। हर बार जब किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, वो उनका कर्म था, लेकिन तुमने फिर भी अच्छा बने रहना चुना तो वो तुम्हारा धर्म था। कभी ऐसा लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता
तो बस एक बार आंखें बंद करके सांस लो और मन में कहो, हे माधव, बस अब तू संभाल ले। यकीन मानो, तुम अकेले नहीं हो। कभी किसी का बदल जाना तुम्हारे लिए वरदान भी हो सकता है, क्योंकि वही बदलाव तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा सच्चा आधार सिर्फ तुम्हारा ईश्वर है, कोई और नहीं। जब तुम हर किसी को माफ करते हुए आगे बढ़ते हो, तब तुम हल्के नहीं, ऊंचे हो जाते हो। माफ करना हार नहीं, आत्मा की शक्ति है। कुछ बातें शब्दों से नहीं कहनी चाहिए, उन्हें मौन में प्रभु से कह दो, क्योंकि शब्द दुनिया के लिए होते हैं और मौन भगवान के लिए। जब हर रास्ता बंद लगे, तब उसे याद करना जिसने अर्जुन को रणभूमि में दिशा दी थी। वो आज भी तुम्हारे मन के द्वार पर खड़ा है, बस दरवाजा खोलना तुम्हारे हाथ में है। कभी कभी जिस चीज को तुम सबसे बड़ा नुकसान समझते हो, वही आगे चलकर तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर मोड़ बनता है, क्योंकि श्री कृष्ण की योजना मनुष्य की समझ से बड़ी होती है। हर वो दिन जब तुमने खुद को टुकड़ों में बांटकर दूसरों को पूरा किया, तब तुम्हारा हर टुकड़ा कृष्ण की गोद में जाकर जुड़ता रहा। आज अगर तुम बिखरे नहीं, तो इसलिए क्योंकि कोई तुम्हें जोड़ता रहा। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गूढ़ वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो, तो श्रद्धा से कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं और ऐसे ही जीवनदर्शी विचारों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तजनों।